एक व्यापारी जितना अमीर था, उतना ही वो दान पुण्य करने वाला था। वो सदैव पूजा करता रहता था। एक यज्ञ में उसने बहुत सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे। व्यापारी की पत्नी ने उससे कहा कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं। वो दूसरों के पुण्य खरीद लेते हैं। आप उनके पास जाकर अपने कुछ पुण्य बेच कर आ जाओ, जिससे थोड़े से पैसे मिल जाएं, जिससे काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचना व्यापारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने के लिए तैयार हो गया। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां उसको बांध दी। व्यापारी चलता हुआ उस नगर के पास जा पहुंचा, जहां पुण्य खरीदने वाला सेठ रहता था। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा कि कुछ भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत, जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया था 3 बच्चों के साथ, वहां पर आके खड़ी हो गई। कुतिया के बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी निकालकर कुतिया को खाने को दे दिया। कुतिया पलक झपकते रोटी चट कर गई, लेकिन वह अब भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी भी और तीसरी चारों रोटियां कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास जा पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा वह अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ व्यस्त था। उसने कहा शाम को आओ। दोपहर के सेठ के भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदे। सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना है, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है। वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों की प्राणों की रक्षा की है, वही पुण्य मुझे चाहिए। व्यापारी पुण्य बेचने को तैयार हो गया। सेठ ने कहा उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गईं। उसे तराजू के एक पलड़े में रख दिया गया। दूसरे पलड़े में सेठ ने एक पोटली भरकर हीरे जवाहरात रखे। जो पलड़ा था वो हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। कई पोटलियां रखने के बाद जब पलड़ा नहीं हिला, तो व्यापारी ने कहा सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है। मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर था कि उसकी पत्नी घर घुसते ही कहीं कलह न शुरू कर दे। जहाँ उसने कुतियों को रोटियां डाली थी, वहाँ कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। साथ ही उसने वो पत्थर उठाकर एक कपड़े में बांध कर रख लिए। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले। तो उसने थैली दिखाई और कहा इसे भोजन के बाद रात में ही खोलना। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने के लिए चला गया। उधर उसकी पत्नी ने जब थैली देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने पति के जाते ही उसने उस थैली को खोल दिया। उसने जैसे ही खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। व्यापारी घर लौटा तो पत्नी ने पूछा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल किसने दिया है, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए हैं। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा दिखाओ, मैं हीरे जवाहरात देखूं। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने रख दी। उसमें बेशकीमती हीरे रत्न भरे पड़े थे। व्यापारी भी हैरान था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने के लिए विवश किया। दोनों ने तय किया कि इससे वह कुछ अंश निकाल कर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इससे मिलकर जन कल्याण में लगाएंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा उसी को
गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व होता है। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देता है। इसलिए विपत्ति के समय में भगवान पर भरोसा ज़रूर रखना चाहिए और हमेशा सही राह पर चलना चाहिए। उससे आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न में बदल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी अच्छी लगी।